Good morning children. Now again we are here to discuss about chapter 3 using Python libraries. Python libraries में सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है that is module पढ़ना है कि what do you mean by module in Python. Module हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे. Module क्या होता है? Module is simply a file. एक फाइल होता है जिसमें वो क्या होता है that contains Python code and when we break ये डेफिनेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, प्रोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मॉड्यूल्स में. ईच मॉड्यूल देन क्या होता है? हर एक मॉड्यूल जो है ईच मॉड्यूल should contain functions that perform a related task. कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग इंपोर्ट करते थे, है ना. हम लोग क्या करते थे? मॉड्यूल इंपोर्ट करते थे. और जैसे हमने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया, ठीक है. अब इसमें हम लोग क्या करते थे? यूज़ कर सकते हैं मैथ का जितना भी फंक्शन है सब हम यूज़ कर सकते हैं. अभी हम लोग इसमें फिर लिखते थे प्रिंट और लिखते थे math.sqrt और जो भी जिसका भी निकालना रहता था हम लोग उसको निकाल लेते थे, है ना. दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी फंक्शन. math.sqrt, ठीक है. अब हम लोग जो पढ़ेंगे इस सेशन में वो पढ़ेंगे हाउ मेनी डिफरेंट वेज to use import statement, है ना. import को कितने तरह से हम मॉड्यूल को import कर सकते हैं. how many different ways to use import, है ना. different we can say how many different ways to use import for import इस तरह से लेके इसको अलग वे में थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट, है ना, 3 वेज टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स. कैसे करेंगे? तो पहला तो एक सिंपल है. फर्स्ट वन इज़ तो एकदम सिंपल है. हम लोग क्या करेंगे? इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है. फर्स्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. आई यहाँ पे स्मॉल रहेगा चिन्ह, ठीक है. इंपोर्ट स्टेटमेंट वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं. इट गिव्स एक्सेस टू ऑल एट्रीब्यूट्स, जितना भी एट्रीब्यूट्स होगा, मेथड होगा, फंक्शन होगा, सब कुछ हम लोग इंपोर्ट से यूज़ कर सकते हैं. जैसे सिंपली अगर हम पाइथन में आए तो यहाँ पे अगर हम न्यू फाइल करते हैं और यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट, अगर हम लिखते हैं मैथ और इसमें हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल टू मैथ डॉट, है ना. मान लो हमको निकालना है पावर फंक्शन, क्या निकालेंगे? 3,2. फिर यहाँ पे प्रिंट किसको कर देंगे? रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे. ओके, नाउ सेव दैट प्रोग्राम. इसको हम लोग सेव करते हैं नाम से xyz.py नाम कर दे रहे हैं अभी हम. आफ्टर सेविंग xyz इज ऑलवेज प्रेजेंट. xyz के जगह हम इसको plt कुछ भी नाम दे रहे हैं अभी और इसको सेव कर दें. देखिए आउटपुट क्या है? 9 आया. क्यों 9 आया? क्योंकि हमने क्या किया? 3 का पावर 2 कितना होता है? 9. तो हमने मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया तो यह पावर फंक्शन है. अब इसमें जो भी फंक्शन हम चाहे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा मैथ मॉड्यूल इंपोर्टेड है.
मान लो यहाँ पे हमको निकालना है 64 का, तो 64 का निकाल देगा ये स्क्वायर रूट निकालना, ये स्क्वायर रूट निकाल दिया हमारा। दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ डिफरेंट फंक्शन, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैथ मॉड्यूल, सब फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ सेकंड नंबर है हमारे पास पाइथन फ्रॉम स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? पाइथन फ्रॉम स्टेटमेंट। डेटा इम्पोर्ट स्पेस, इसके लिए क्या करते हैं? स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, एट्रीब्यूट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसको, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए। इसमें जैसे मान लो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आइए पाइथन वाले में हम लोग आते हैं। यहाँ पे जैसे इंपोर्ट लिखे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, किस मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है, तो हम लोग फ्रॉम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे मैथ, और उससे क्या इंपोर्ट करना है। सपोज हमको दो फंक्शन, पहले हमको इंपोर्ट करना है पावर फंक्शन, तो यहाँ पावर फंक्शन हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, मैथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे, और सॉरी प्रिंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पावर, POW पावर, किसका निकालना है, तो हम लोग पावर निकालेंगे 3,3 का सपोज। तो देखिए ये सिर्फ मैथ फंक्शन पावर फंक्शन को ही स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को इंपोर्ट करेगा। देखिए 3 का आ गया, पावर फंक्शन 3393 से 27 आ गया। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे फिर दूसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट को भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, SQRT है ना, और यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट, एक और बना लेते हैं हम लोग, रिजल्ट 1 इज इक्वल टू SQRT, और लिख देते हैं 64, फिर कर देते हैं प्रिंट रिजल्ट 1। इसको रन करके देखिए 8 बता दिया आउटपुट, 27 और 28। ये आउटपुट कैसे आया? आई थिंक एवरीवन इज नोइंग, ठीक है। दिस इज द वे हाउ टू यूज़ फ्रॉम के थ्रू। फ्रॉम एक्चुअली करेगा क्या कि जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। इसके अलावा ऐप फंक्शन, उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन को। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे SQRT के जगह क्या यूज़ करेंगे, एप्स, ABS एप्स, और यहाँ लिख लेते हैं मान लो -64। देखिए इसको रन करके देखिए, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एप्स तो लिख दिया हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने किया है -64, प्रिंट रिजल्ट 1। ठीक है, 1 मिनट, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग है चिल्ड्रन, कभी कभी आ जाता है एरर। -64 तो आना चाहिए। देयर इज सम प्रॉब्लम चिल्ड्रन, इसको हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्या इंपोर्ट करना है, थर्ड में हम लोगों को फ्रॉम मॉड्यूल नेम, फ्रॉम देन मॉड्यूल नेम ठीक है, फिर इंपोर्ट स्टार है ना, फिर इंपोर्ट क्या करेंगे, स्टार स्टेटमेंट, ठीक है। किस लिए यूज़ किया जाता है, कैन बी यूज्ड टू import
all names from a module into the current calling namespace हम बताएंगे आप लोग को, namespace प्रोग्राम। ठीक है, आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंपोर्ट के बाद स्टार कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को करके देखते हैं, रन करके देखिए आउटपुट आता है कि नहीं। तो देखिए आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, यानी कि स्टार अगर ले लेंगे तो क्या बोलता है इसमें डेफिनेशन में कि स्टार स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू इंपोर्ट ऑल नेम्स, जितना भी होगा सबको उस मॉड्यूल से करंट कॉलिंग में ले लेंगे ना। अब हम लोग एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं, खुद का अपना मॉड्यूल। पाइथन फाइल एक बनाएंगे जो हमारा खुद का मॉड्यूल। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग इट पाइथन मॉड्यूल नेम्स क्या होता है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पाइथन मॉड्यूल नेम, ठीक है, a module name is what is the file name with the .py एक्सटेंशन। क्या बोल रहा है, पाइथन का जो मॉड्यूल नेम होता है फाइल नेम होता है जो py एक्सटेंशन से। जैसे कोई एक फाइल है, मान लो area.py। ठीक है, कोई एक फाइल है, उसका नाम क्या है, सपोज अ फाइल नेम इज area.py। तो एरिया यहाँ पे क्या आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे। ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन से area is the module। एरिया क्या है, मॉड्यूल का नाम। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ अब आप लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे। वी आर गोइंग टू लेट अस से वी हैव अ पाइथन फाइल, एक पाइथन का फाइल बनाएंगे हम लोग। लेट्स कम्स टू द पाइथन। ठीक है, लेट अस से we have a Python file called area.py। तो area.py नाम का हम लोग पाइथन का फाइल बनाएंगे which has a few functions in it। कुछ functions होगा area.py में which has few functions in it for calculating the area of a circle, square and rectangle। है ना, एंड फिर क्या करेंगे, वी यूज़ दोज फंक्शंस। इस फंक्शंस को जो हम लोग अभी बनाएंगे अगेन इन सम अदर प्रोग्राम में हम इस फंक्शंस को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या बोला, लेटस से वी हैव अ पाइथन फाइल जिसका नाम क्या है, area.py। तो हम एक पाइथन का फाइल सपोज इसी को सेव कर लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, फोल्डर बना लिए सपोज हम लोग।
पाइथन मॉड्यूल से, ठीक है। और इसमें हम area.py कर देते हैं, area.py नाम से फाइल का नाम सेव कर दिए। नाउ अब हम लोग को करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू व्हाट, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, मैथ। क्यों मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग मैथ मॉड्यूल फंक्शन we implement all the functions like how to calculate area of circle, area of square and area of rectangle। तो इंपोर्ट हमने मैथ कर लिया। एक फंक्शन हम बनाएंगे डेफ, और हमको क्या निकालना है, सर्किल अंडरस्कोर एरिया, सर्किल का एरिया निकालना है। एरिया के लिए एक ही पैरामीटर होगा, रेडियस हम लोग दे देंगे। और इसमें रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, ये रिटर्न करेगा मैथ डॉट पी पाई के लिए इंटू आर मतलब रेडियस इंटू रेडियस। तो बेसिकली क्या करेगा ये मैथ मॉड्यूल हम लोग क्यों इंपोर्ट किए, क्योंकि हम लोग को पाई यूज करना। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 22/7 3.14 फ्रैक्शन में होता है। तो इसका वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाई लिख दिए। तो पाई जैसे ही लिखेंगे तो ये पाई कैसे यूज होगा, जब हम लोग मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किए रहेंगे तभी ये हम लोग का हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एक और फंक्शन हम लोग को बनाना है, और उस फंक्शन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, स्क्वायर एरिया, स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया हम लोग। स्क्वायर में क्या होता है, साइड होता है, साइड दे दिए हम लोग पैरामीटर्स में। और इसका क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। मूविंग एक और फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दिया रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल एरिया बनाएंगे, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। इसमें क्या पैरामीटर होगा, एक लेंथ होगा और दूसरा क्या होगा, ब्रेथ होगा। 2 पैरामीटर जाएगा, दोनों दे दिए हम लोग। ना क्या रिटर्न करना हम लोगों को, तो हम लोग को रिटर्न करना होगा यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू, देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फंक्शन काम नहीं करेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग इस प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, है ना, ऑलरेडी वी हैव सेव दिस प्रोग्राम। तो बेसिकली हमने area.py फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया। क्यों, क्योंकि हमको पाई फंक्शन यूज करना है, हमको साइड इंटू साइड करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करना है। ठीक है, तो सपोज हमको अभी इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। देखिए रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ एक मैथ मॉड्यूल बनाया और उस मैथ मॉड्यूल में 3 फंक्शंस को डिफाइन कर दिया। अब ये जो मॉड्यूल है और इसके अंदर जो 3 फंक्शन है, ये पहला फंक्शन हो गया हमारा, ये फंक्शन क्या हो गया 1 हो गया, दूसरा मेरा हो गया ये फंक्शन क्या हो गया 2 फंक्शन हो गया, और ये मेरा हो गया क्या फंक्शन 3 हो गया। अब इसके अंदर ये तीनों फंक्शन है इस मॉड्यूल के अंदर। तो अब इन तीनों फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिखे हैं, दोस्त अगेन इन सम अदर प्रोग्राम, एक अदर प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक हम लोग जाते हैं एक अदर प्रोग्राम में, फाइल में गए, न्यू फाइल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्टिंग द मॉड्यूल हम लोग क्या बनाए हैं area.py, area.py नाम का मॉड्यूल बनाया है इन, ठीक है, इन मॉड्यूल का नाम मेरा क्या हो गया एरिया हो गया। इन इसमें करेंगे math1.py, math1.py क्या होगा, ये होगा जो अभी हम लोग बना रहे हैं। इसको सेव करेंगे उसी फोल्डर के अंदर, देखिए पाइथन मॉड्यूल फोल्डर जो हम बनाए थे उसी के अंदर आपको इसको सेव करना होगा, इसको याद रखना होगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। ठीक है, एक ही मॉड्यूल के अंदर रखना होगा, math1.py रख लिए हम लोग। अब हम लोग एक्चुअली करेंगे क्या, ये जो math1.py बनाए इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस मैथ मॉड्यूल एरिया मॉड्यूल बनाए थे उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट
हम लोग क्या करेंगे एरिया। तो ये आपका एरिया मॉड्यूल जो है एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल अभी हम लोग बनाए हैं। ये देखिए एरिया मॉड्यूल, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये सब पुराना वाला एरिया मॉड्यूल अभी हम लोग बनाए हैं। देखिए इस एरिया मॉड्यूल को हम लोग क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे किसमें, मैथ मॉड्यूल, मैथ 1 डॉट मॉड्यूल। ठीक है, तो इंपोर्ट कर लिए एरिया। तो एरिया को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो इसके अंदर कितना फंक्शन है, इस एरिया के अंदर हम लोग देखे थे इसके अंदर 3 फंक्शन है, फंक्शन 1 और फंक्शन 1 है एरिया ऑफ सर्किल, जो भी हम लोग सर्किल एरिया आप लोग सब तो जान ही रहे हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है। 3 फंक्शन है हमारा, आप लोग सबको पता ही है। यहाँ पे एरिया डॉट पी में एक सर्किल एरिया है, एक स्क्वायर एरिया है और एक रेक्टेंगल एरिया, 3 फंक्शन है। और तीनों फंक्शन का यूज़ हम लोग मैथ 1 डॉट पी में करेंगे बाय यूजिंग इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल, एरिया मॉड्यूल। अब हम इसमें लिखते हैं सपोज प्रिंट, और इसमें अब हम उस फंक्शन को देखिए कैसे करते थे। एरिया पहले मॉड्यूल का नाम जैसे लिखते थे मैथ डॉट SQRT करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एरिया डॉट क्या निकाले थे, सर्किल अंडरस्कोर एरिया। ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं और रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं 2। ठीक है, एक क्लोज और होगा। सिमिलरली प्रिंट हम लोग क्या करेंगे, आप क्या निकालना स्क्वायर एरिया, तो स्क्वायर, फिर यहाँ गड़बड़ क्या है एरिया लिखना होगा, मॉड्यूल का नाम लेना पड़ता है डॉट के साथ, एरिया डॉट स्क्वायर अंडरस्कोर एरिया। इसमें अभी दे दिए हम लोग मान लो 3 दे दिए ना। प्रिंट हमको रेक्टेंगल वाला करना है, एरिया डॉट रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। ठीक है, 5,8 9 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम लोग मैथ 1 डॉट पी से सेव किए। अब ये तीनों फंक्शन मेरा कहाँ डिफाइन है, ये तीनों फंक्शन मेरा एरिया नाम का मॉड्यूल में डिफाइन है। ये देखिए तीनों फंक्शन है ना, इस यानी कि अब इसके अंदर जो तीनों फंक्शन है, ये जो एरिया, ये अब मेरा क्या बन गया, एक मॉड्यूल बन गया। जैसे मैथ एक मॉड्यूल है, उसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है, इसमें नंबर ऑफ फंक्शन है, लाइक आप लोग SQRT फंक्शन है, पावर फंक्शन है ना, एब्स फंक्शन है। सिमिलरली अब हम लोग ये जो एरिया डॉट पी बनाए हैं, इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शन है, सर्किल एरिया है, स्क्वायर एरिया है, रेक्टेंगल एरिया है। दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस। चलिए अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, मैथ 1 डॉट पी को रन करके देखते हैं। ये रन किए, तीनों वैल्यू हमारा आ गया। इसमें हमने क्या किया, यूज किया यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल के। यहाँ ये आउटपुट हमने लिख लिया। आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं चिल्ड्रन, है ना। अब एक और चीज़ है इसमें, जैसे प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा जो रन किया है, इसमें एक और बेनिफिट क्या है, देयर इज़ रिट्रीविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए मॉड्यूल। हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। इसके लिए क्या लिखना होगा हम लोग को, तो उसके लिए हम लोगों को लिखना होगा रिट्रीविंग के लिए जस्ट we have to write import area लिखेंगे और फिर लिखेंगे dir और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे एरिया। ठीक है, और इंटर कर देंगे। देखिए इसके अंदर जो जो ऑब्जेक्ट है, व्हाट एवर द ऑब्जेक्ट्स, सर्किल एरिया, मैथ, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारा कुछ आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फंक्शंस को भी कॉल करके बना सकते हैं। जैसे ये हमारा जो बना है मैथ 1 डॉट पे, इसमें तीनों फंक्शन हमने कॉल किया है मैथ मॉड्यूल, एरिया मॉड्यूल। हम चाहते सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल करना, तो कैसे करेंगे, तो इसी को हम कॉपी पेस्ट करके ले जाते हैं सपोज। ठीक है, इसको हम लोग न्यू फाइल में गए, सेव कर लिए, और इसको अभी हम सेव कर लेते हैं मैथ 2 डॉट पी से। ठीक है, उसी फोल्डर में रखिएगा मैथ 2 डॉट पी। अब हम लोग चाहते हैं कि
एक पर्टिकुलर को करना चाहते, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल्स चाहते हैं हम क्या चाहते हैं इसमें, math2.py क्या करेगा, कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ ए सर्किल, सिर्फ एरिया ऑफ ए सर्किल हमको चाहिए ओनली, और कुछ नहीं चाहिए हमको, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक अनदर वे है इंपोर्ट का, आपको याद होगा, कमेंट में आप लिखिए फ्रॉम एरिया मॉड्यूल, ठीक है, और इंपोर्ट क्या करना है हमको सिर्फ एक ही फंक्शन इंपोर्ट करना है, सर्किल अंडरस्कोर एरिया, ठीक है, बाकी लोग को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हम सिर्फ क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, सिर्फ सर्किल का ही। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इंडिविजुअल फंक्शंस को रिट्रीव करते हैं तो एरिया डॉट लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सर्किल एरिया सिर्फ लिखना होगा और इसको रन अप कर देते हैं। रन कर दिया हम लोग, देखिए आ गया। ये एक इंडिविजुअल फंक्शन को हमने फेच किया एरिया मॉड्यूल। सारे को अगर फेच करना है तो हम एक और तरीका क्या है, वो तो है एक इंपोर्ट एरिया वाला, नहीं तो फ्रॉम एरिया इंपोर्ट क्या कर देंगे हम लोग, स्टार यूज कर देंगे, क्या यूज़ कर देंगे, स्टार यूज करके, और सारे को हम एक साथ भी बुला सकते हैं। ये दोनों को फिर हम वहाँ पे कॉपी करके ले जाते हैं, और ये हम लोग इसको math3.py से करेंगे सिर्फ, ठीक है। ये वाले प्रोग्राम को हम लोग math3.py से करेंगे। इसमें हम लोग क्या यूज़ किए हैं चिल्ड्रन, इसमें हम लोग यूज़ किए हैं फ्रॉम स्टार। अब इसको रन कीजिए, इसका वैल्यू आ जाएगा, नेम एरिया इज़ नॉट डिफाइंड, फ्रॉम एरिया इंपोर्ट स्टार, तो है स्पेस दे करके देखिए ऊपर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका एरिया नहीं लिखा, एरिया आपको यहाँ से सब जगह से हटाना होगा। तो देखिए आपका वैल्यू आ गया फ्रॉम स्टार। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ पाइथन इंपोर्ट मॉड्यूल, और कैसे हम इंपोर्ट से अपने से यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, दूसरे फंक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर फंक्शंस को कॉल करना है मॉड्यूल से तो कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग सीख लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें जिसमें हम लोग मॉड्यूल एलियासिंग पढ़ें, ठीक है। थैंक यू।